कभी कभी ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्यार अच्छा है या बुरा। कभी कभी ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिश्ता जो हुआ है इसे संभालना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। पर दिल तो अपने वश में नहीं है ना। प्यार की किसी भी कंडीशन में जब आपकी दिल की धड़कनें रुकने लग जाए, जब आपको ये लगने लग जाए कि किसी भी कंडीशन में मुझे मेरा प्यार चाहिए ही, एट एनी कॉस्ट मुझे मेरा प्रेम वापस चाहिए, जब ये परिस्थिति बनने लग जाए तो रात में अपने चप्पल के नीचे ये वस्तु रख लीजिए। सुबह तुम्हारे चरणों का दास, तुम्हारे दिल का परिंदा तुम्हारे हिसाब से प्रेम के आकाश में हिलोरे मारेगा। जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, कहने का मतलब। यद्यपि इसके पीछे बड़ा रिसर्च है। कंप्लीट बात जानिए। सिर्फ 2 सेकंड का उपाय, जीवन पर्यंत का बेनिफिट। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से मजबूत कर आपके जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी, आपका विवाह, आपका परिवार, आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार बचाया जाता है। संबंधों को सुमधुर बना करके रिश्तों को मजबूत किया जाता है। यहां पर परिवार, घर, लोगों के जीवन बचाए जाते हैं। जहां पर प्रेम का अभाव है वहीं झगड़े का प्रभाव है। इसीलिए लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्रेम का प्रभाव है। इसलिए झगड़े, फसाद, दुनिया भर के विवाद सब समाप्त हो जाता है। कुछ संसाधन है। यहाँ बताए हुए उपायों से रोज बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि चप्पल के नीचे सिर्फ ये वस्तु रख लीजिए, सुबह तक जो भी तुम चाहते हो सब कुछ संभव हो जाएगा। तुम वशीकरण चाहते हो, तुम सम्मोहन चाहते हो, तुम उसको हमेशा के लिए पाना चाहते हो, जीवन पर्यंत के लिए अपना बना लेना चाहते हो, 7 जन्मों के लिए पाना चाहते हो, और तुम चाहते हो वो किसी और का ना हो। जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको पूरा करने का ये बड़ा अच्छा साधन है, क्योंकि ये प्यार में आपकी जिद पूरी कराने का एक अद्भुत टोटका है। बरु भल बाश नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। रामायण कहती है खराब लोगों का संग, खराब लोगों के साथ रिश्ता, खराब लोगों के साथ संबंध कभी ना बने। लेकिन अगर बन जाए तो क्या किया जाए, छोड़ा भी तो नहीं जाता। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जहां व्यापारिक गठबंधन के आधार पर चिंतन नहीं होता। यहां पर तो कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। यहां पर नुकसान में ही फायदा है। यहां पर जब किसी के लिए सांसें रुकने लग जाए, जब अनायास बैठे बैठे रोना आ जाए, सब कुछ बेकार लगने लगे, खूब समझाया जाए, खूब बताया जाए, खूब उसकी बुराइयां की जाए, उसके बावजूद भी मन कंट्रोल में नहीं रहे, हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी संभाल कहां पा रहे। अगर ये कंडीशन है तो कैसे बचे, कैसे ठीक हो सकते हैं इन चीजों के लिए, और इस पर क्या किया जा सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब बहुत वर्जिनल है। ये अद्भुत टोटका है। आप चाहते तो यही हो कि वो आपके पक्ष में हो। गलतियां चाहे तुम्हारी हो चाहे सामने वाले की हो, उसके बावजूद भी तुम रिश्ते को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो। हर हाल में जब तुम्हारी जिद बन जाए तो फिर कहां दिखाई पड़ता है क्या सही क्या गलत है। लेकिन उसके बावजूद यहां उपाय हमेशा सात्विक बताए जाते हैं। हम कोई भी उपाय साइड इफेक्ट वाले नहीं बताते। हमारे यहां से हो सकता है कि 100 में से 95 लोग ही ठीक होते हैं, तो 4-5% लटक जाता है। लेकिन एक भी सिंगल % ऐसा नहीं है जिसका कुछ नुकसान हो गया हो, सिर्फ फायदा होता है। फायदे का भी % 2, 4, 5%, 10% नहीं है, 95+ है। और भाई नुकसान का तो डबल 0 है, होता ही नहीं। हम पूरे रिसर्च के साथ काम करते हैं। हमारी बड़ी टीम है रिसर्च में। हम बहुत संसाधन और बहुत टेक्निकल काम करते हैं। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। हम आपके संसाधनों को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। जब आपका कोई
संघाती नहीं बचता तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। प्रॉब्लम आपकी है, समस्या आपकी है, पर उसे हम अपना समझकर काम करते हैं। हम पूरी जी जान लगाते हैं। जिस समय तुम सो रहे होते हो, आराम कर रहे होते हो, नॉर्मल चीजों में लगे होते हो, हम उस समय भी तुम्हारे लिए साधना, उपासना और उपाय कर रहे होते हैं, आपके लिए चिंतन कर रहे होते हैं कैसे आपके साथ और बेहतर किया जा सकता है। हम रोज एक नई चीजों पर काम करते हैं। हम नित्य आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कारगर होते हैं। निरंतरता है इसमें, रोज बढ़ाया जा रहा है। हाँ, और देखो, लेन और देन के लिए तो मैं मना करता हूं ना। लेन देन मतलब ये सब चिंतन के आकाश पर है, सोच के आधार पर है। तुम्हारी चिंतन प्रणाली जब बहुत शिखरस्थ होती है, जब तुम अपने सोच और अपने चिंतन में बहुत बड़े हो जाते हो, तो सच मानो तुम अपने प्यार को पाने की तरफ बहुत अग्रसर हो जाते हो। तुम किसी मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित और पुजारी के चक्कर में पड़ के तुम चाहते हो कि वो ये कह दे कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा। अरे तुम खुद ये क्यों नहीं कह सकते कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा? प्यार तुम्हारा, चाहत तुम्हारी, कोई थर्ड पर्सन की नीड है तुम्हें ये कहने के लिए कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा ही? ये कैसा प्यार है साहब? देखो, एक बड़ी खास बात समझना। मैं पहले तो स्त्रियों को बताता हूं। आप उस देश की लड़की और उस देश की महिला हो जिस देश में सत्यवान के लिए सावित्री ने यमराज के बीच में खड़े होकर के कहा कि मैंने अभी आदेश दिया नहीं है इनको ले जाने का, ये मेरे पति हैं, मैंने अभी आदेश नहीं दिया है इनको जाने का। उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से इस बात को कहने के लिए? मैंने आदेश नहीं दिया मतलब क्या मैं त्रिलोकी हूं? नहीं, बोली मैं इनकी पत्नी हूं और मैंने आदेश नहीं दिया है अभी। अगर आप ये कहते हो कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं तो मुझे भी लेकर के चलो। बोले तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, तो बोले फिर आप इनको भी नहीं ले जा सकते। और या तो ये प्रूफ कीजिए कि आप आधा इंसान ले जा सकते हो, आधा ले जाओ, आधा छोड़ दो मेरे लिए। उसने इस ढंग से यमराज को फंसाया बातों में। अपने पति परंपरा है, पति प्रेम जो है उसका, या पति जो अनुराग है और पति चरणों की जो तपस्या थी, उसके बल पर उसने यमराज को भी हरा दिया। हाँ, तुम जरा से समय और ग्रह नक्षत्रों के तालमेल में गड़बड़ा जाते हो। ग्रहों को धोखा देना सिखाया तो है तुमको हमने, है ना? मुस्कुराओ, रोएंगे ही नहीं, ग्रहों को पता ही नहीं चलेगा खराब समय इनका। हाँ, खराब समय भी मुस्कुराएंगे हम, खूब खुश रह करके दिखाएंगे, यानी उनको हम ये दिखाएंगे हम पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा करके बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, तुम भी हो सकते हो। हाँ, तो तुम उस देश की महिला, उस देश की बच्ची, उस देश की लड़की हो जहां पर यमराज तक से ये कह दिया गया कि तुम्हें अभी हमने कहा नहीं है इनको जाने के लिए। तो तुम अपने प्रेम के लिए इतनी जल्दी गड़बड़ा कैसे जाते हो? तुम ये क्यों नहीं कह देते कि अभी हमने कहा नहीं है मुझे छोड़कर जाने के लिए? ये हो नहीं सकता। हाँ, ब्रेक हो सकता है, हाँ अवरोध हो सकता है, हाँ कुछ दिनों की बातचीत नहीं होगी, ये हो सकता है, हाँ कुछ दिनों की दूरी हो सकती है, हाँ ऐसा हो सकता है कुछ दिनों का अंतराल हो जाए, पर ये नहीं हो सकता कि कोई हमें छोड़कर चला जाए। ये तटस्थता, ये दृढ़ता, ये मजबूती, ये विश्वास क्यों नहीं है तुम में? तुम आचार्य सतीश अवस्थी जी को सुनते हो, इतनी टाइम से सुन रहे हो, इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाए आज तक? कितने ही उपाख्यान बताए हैं, खासतौर से लड़कियों और महिलाओं की बात कर रहा हूं आज मैं। तुम वो बच्चियां हो जो पूरा विश्व बना रही हो। हाँ? ताकत तुम में ही तो है, तुम ही तो भगवान हो। तुम अपने जैसी लड़की और पुरुषों जैसा पुरुष को जन्म देने की क्षमता रखती हो। तुम ही तो हो विश्व की रचयिता, तुम ही तो हो ब्रह्मा। लोग कहते हैं ना ब्रह्मा जी सबकी रचना कर रहे हैं। अरे भाई, तुम रचना कर रहे हो, तुम बना रहे हो लड़की और लड़का सब कुछ, तुम ही तो निर्माण करता हो। तुम्हारे शरीर के अंदर ही तो निर्माण होता है। तुम ही रचनाकार हो, तुम ही पालनहार हो ममतामयी हो करके, और तुम ही संहार करता हो काली बन करके। तुम में ही तो सारी शक्तियां हैं। आज अब मैं उस उपाय के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको करना बहुत छोटा सा काम है। समुद्र मंथन के टाइम पर अमृत निकला, उसको देवताओं में बांटा गया, आपको पता है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक राक्षस था जिसने उस अमृत को पान कर लिया, उसका नाम था राहु। उसको काट दिया गया, तो राहु और केतु 2 बन गए। काटते समय उनके मुख से कुछ अमृत निकला, क्योंकि अचानक पीते पीते काटा गया।
तो काटने के बाद जो मुंह से बाहर आ गया उसमें उनका स्लाइबा मिला हुआ था, तो वो लहसुन बन गया। जो गले के पास से बाहर निकला वो ब्लड से लाल से मिक्स हो गया था, इसलिए वो प्याज बन गया। दोनों ही अमृत है। राक्षस के मुख और रक्त से मिश्रित होने की वजह से पूजा पाठ अनुष्ठान पंडितों में पूजाओं में उनका प्रवेश वर्जित है। लेकिन बाकी औषधि बहुत बड़ी है, ताकत बहुत है इसके अंदर, इसमें तंत्र मंत्र की पूजा बहुत होती है और बहुत सारी चीजें। तो आपको करना क्या है, आपको 2 कली लहसुन की लेकर के अपने ऊपर से 3 बार उतार कर ये कह देना है कि फलाना व्यक्ति मेरे वश में हो जाए या मेरे अधीनस्थ हो जाए या उसका मन चेंज हो जाए या वो हमेशा के लिए मेरा हो जाए, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो वो कह के आप अपनी बाईं चप्पल के नीचे, अगर आप महिला हैं तो बाईं चप्पल, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने चप्पल के नीचे रात में दबा के रख लीजिएगा। सुनिश्चित कीजिए कि वो चप्पल सुबह तक कोई टच ना करे और उसे हटाए ना। ऐसा अगर कोई हटाता है तो वो अपशगुन माना जाता है। बस इतना छोटा सा ध्यान रखना है, इस बात को पहले से सुनिश्चित कर लें। सुबह उठते ही सबसे पहले उस चप्पल को उठाकर 3 बार उस पर मारना है और उसे उठाकर रख लेना है। संभव हो सके तो उसे खिला दीजिए, संभव नहीं हो सके तो उसके नाम की पर्ची के साथ उसको जला दीजिए। दूसरा एक काम, अगर ये भी संभव नहीं हो सकता तो उसकी फोटो के साथ उसको जमीन में दबा दीजिए। ये भी नहीं हो सकता तो वो जो आपने दोनों के दोनों लहसुन लिए हैं उनके घर के आसपास, उनके रास्ते में जहां से वो निकलने वाले हों, अगर वहां डाल दें, उससे उस रास्ते से भी वो निकल जाते हैं तो भी आपको इस पे फर्क पड़ता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण काम, उनका नाम लेकर के थोड़ा सा अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसको किसी भी कीचड़ में अगर आप डाल दें तो भी उनका मन, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि, उनका दिल सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। ये काम रविवार, मंगलवार, अमावस्या इत्यादि में ज्यादा लाभकारी है, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। ये उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसे कीलित किया गया है, गुरु मंत्र से इसे बांधा गया है। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, बस मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ कीजिएगा तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अच्छा रहने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत सुंदर बनना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और बहुत ध्यान रखना अपना। मुस्कुराओ, बहुत खराब समय है, अपना बहुत ध्यान रखो। बहुत आवश्यक नहीं हो तो बाहर नहीं जाएं, अपना बहुत ख्याल रखें। ये बुरा समय है डबल तरीके से, एक तो तुम्हारे रिश्ते, संबंध, दिल और पारिवारिक चीजों में गड़बड़ी, और ऊपर से ये अव्यवस्था। बहुत संभाल के चलना है, बहुत हर कदम फूंक कर रखना है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपके साथ। पैसों का आदान प्रदान करना, रिश्तों में प्रीवियस लाइफ बताना, निगेटिव होना, बुरी बातें सोचना और रोना बिलखना, परेशान होना, ये सब बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं कीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये जो आप सुनते हो इसका अमल कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय।